हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल उत्कर्ष विजन अकेडमी। तो दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं अरुचि मैम के नायक बेस्ट ज्योग्राफी के लेक्चर नंबर 36 का हैंड रिटन नोट से क्विक रिवीजन। इससे पहले हमने लेक्चर 1 से 35 तक का रिवीजन करा दिया है, तो जिन्होंने उसे नहीं देखा है वे हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है जलवायु और परिवहन के बारे में। तो बात करते हैं जलवायु की। तो हीट यानी कि ताप, रेन वर्षा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि वायुमंडलीय दाब और हवाओं की दिशा कैसी है, इन सभी का स्टडी करना ही क्या कहलाता है, जलवायु कहलाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे वेदर के बारे में। तो वायुमंडल की वह व्यवस्था जो समय समय पर बदलती रहती है उसी को हम लोग वेदर यानी कि मौसम कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जलवायु की। तो वायुमंडल की वह व्यवस्था जो लंबे समय तक समान बनी रहती है उसे ही हम लोग जो है क्लाइमेट यानी कि जलवायु कहते हैं। और इसमें जो है लगभग 30 साल तक जो है वायुमंडल की अवस्था समान बनी रहती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत की जलवायु कैसी है। तो भारत की जलवायु की बात करते हैं तो उष्णकटिबंधीय जलवायु है। नेक्स्ट है आगे मानसून। मानसून क्या है, तो मानसून शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वह अरबी भाषा के मौखिक शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है मौसम के अनुसार दिशा बदलने वाली हवाएं। नेक्स्ट हम बात करते हैं पश्चिमी विक्षोभ के बारे में। तो पश्चिमी विक्षोभ में जो हवाएं चलती है वह भूमध्य सागर से नमी ग्रहण करके चलती है और भारत के उत्तर पश्चिम वाले इलाके में जो है वर्षा कराती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पश्चिमी विक्षोभ जो होती है एक शीतोष्ण चक्रवात होती है और यह जो है भूमध्य सागर से नमी ग्रहण करता है और भारत की ओर आता है। और पश्चिमी विक्षोभ से भारत के उत्तर पश्चिम दिशा में जो है वर्षा होती है, जैसे कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और यूपी के कुछ पश्चिमी भाग में जो है पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा होती है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा जो है किस फसल के लिए लाभदायक होती है। तो पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली जो वर्षा होती है वह रबी फसल के लिए लाभदायक होती है और इसमें जो है खासकर यह जो है गेहूं की फसल के लिए लाभदायक होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा को राजस्थान में क्या कहा जाता है। तो पश्चिमी विक्षोभ में होने वाली जो वर्षा है वह जो है राजस्थान में मावट के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं साउथ वेस्ट मानसून की यानी कि दक्षिण पश्चिम मानसून के बारे में। तो बात करते हैं हिंद महासागर के जो है दो ब्रांचेज है, पहला है अरब सागर और दूसरा है बंगाल की खाड़ी। यानी ईस्ट वाले पार्ट में जो है बंगाल की खाड़ी स्थित है और वेस्ट वाले पार्ट में जो है अरब सागर स्थित है। तो ये जो दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनें हैं ये जो है अरब सागर से नमी ग्रहण करती है और पश्चिमी घाट यानी कि सह्याद्री पर्वत से जो है टकरा करके जो है पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों पर ही क्या कर देती है, वर्षा कर देती है। और आगे जो कुछ हवाएं चलती है उसमें जो है नमी की मात्रा खत्म हो जाती है और वहाँ जो है वर्षा नहीं हो पाती है, जिसके कारण इस क्षेत्र को जो है वृष्टि छाया क्षेत्र कहते हैं। बात करते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून से जो है सबसे पहली जो है वर्षा होती है कहाँ पर होती है। तो यह जो वर्षा होती है 1 जून को केरल के तट पर होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे दक्षिण पश्चिम मानसून के बारे में। तो इसमें जो है सबसे पहले केरल के तट पर 1 जून को वर्षा पहुंचती है और दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनें जो होती है पश्चिमी घाट से टकराती है और वर्षा कराती है। नेक्स्ट है आगे दक्षिण पश्चिम मानसून से पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल पर वर्षा नहीं होती है और इसी क्षेत्र को जो है वृष्टि छाया प्रदेश कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे दक्षिण पश्चिम मानसून की दूसरी शाखा 5 से 10 जून के आसपास जो है मुंबई के तट से टकराकर भारत में प्रवेश करती है और मध्य भारत में वर्षा कराती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे दक्षिण पश्चिम मानसून की जो अरब सागर की तीसरी शाखा है वह गुजरात के सौराष्ट्र में प्रवेश करती है और अरावली पर्वत के सहारे आगे बढ़ती है और राजस्थान में वर्षा कर पंजाब पहुंचती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे यहाँ दिया गया है दक्षिण पश्चिम मानसून से तमिलनाडु में जो है वर्षा नहीं होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बंगाल की खाड़ी की दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनें की। तो बंगाल की खाड़ी से जो दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनें चलती है वह बंगाल की खाड़ी से नमी ग्रहण करती है, उसके बाद जो है म्यांमार पहुंचती है और यहाँ पर जो है वह 2 ब्रांचेज में बढ़ जाती है। पहला जो होती है वो गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ी से टकराती है और यहाँ पर वर्षा कराती है और दूसरी शाखा जो है गंगा के मैदान में पहुंचकर जो है वर्षा कराती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हिमालय को म्यांमार में अराकान योमा पर्वत श्रेणी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिम मानसून के बारे में। तो ये पवनें जो है बंगाल की खाड़ी से आगे बढ़कर म्यांमार के तटीय भाग से टकराती है और अराकान योमा पर्वत श्रेणी से टकराकर भारत की तरफ मुड़ जाती है और गंगा के मैदान में वर्षा कराती है। और इसकी दूसरी शाखा की बात करें तो मेघालय की 3 पर्वत श्रेणियाँ गारो, खासी और जयंतिया से टकराती है और वहाँ पर जो है वर्षा कराती है। खासी पहाड़ी पर ही मासिन रम स्थित है जहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा वर्षा होती है और मेघालय में पर्वतों की स्थिति जो है कीप की आकृति की हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे प्री मानसून सावर की। तो यह जो वर्षा होती है वो मार्च से मई महीने में होती है और भारत में लगभग जो है 10% जो वर्षा होती है वह प्री मानसून वर्षा से ही होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैंगो सावर की। यह जो वर्षा होती है वो केरल में होती है और इसे आम्र वर्षा इसलिए कहते हैं क्योंकि यह आमों को पकने में जल्दी सहायता करती है।
आम्र वर्षा को कर्नाटक में जो है कॉफ़ी वर्षा या फिर चेरी ब्लॉसम वर्षा भी कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं काल बैसाखी की। तो ये जो है बैसाख के महीने में शाम में चलने वाली पवनी होती है और काल बैसाखी तूफान को असम में बारदोली चीड़ा अथवा चाय वर्षा भी कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे लू के बारे में। तो लू जो है भारत के उत्तरी मैदानों में यूपी, बिहार, पंजाब तक चलती है। नेक्स्ट है आगे नॉर्थ ईस्ट मानसून यानी उत्तर पूर्वी मानसून या फिर लौटता हुआ मानसून। तो इसमें जो हवाएं चलती है वो स्थल खंड से चलती है और चलते हुए जो है बंगाल की खाड़ी तक पहुंचती है और बंगाल की खाड़ी से नमी ग्रहण करके जो है पूर्वी घाट के तमिलनाडु में जो है वर्षा कराती है। जब स्थल खंड से जो हवा चलती है तो उसमें जो है हवाओं में नमी नहीं होती है और बे ऑफ बंगाल में नमी ग्रहण करके पूर्वी घाट से टकराकर तमिलनाडु में वर्षा करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे यहाँ दिया गया है उत्तर पूर्वी मानसून को लौटता हुआ मानसून भी कहते हैं और शीतकाल में तमिलनाडु के तट पर कोरोमंडल तट पर वर्षा जो होती है वो लौटते हुए मानसून से होती है। नेक्स्ट है यहाँ ये जो हवाएं होती है स्थल खंड के ऊपर से बहकर आती है और इन हवाओं में नमी नहीं होती है। यह मानसून भारत में वर्षा कराने में सक्षम नहीं हो पाता है और उत्तर पूर्वी मानसून की वह शाखा जो बंगाल की खाड़ी से नमी ग्रहण करती है वही हवाएं जो है तमिलनाडु में वर्षा कराती है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के रिवीजन में, तब तक के लिए बाय बाय।